इसके बाद जिस मूर्ति को असुर दक्षी उठाकर लाया था वो मूर्ति थी भगवान पतंगिरा माता की, जिसे वहाँ के लोग बहुत मानते थे। फिर पतंगिरा माता गुस्सा हो गई और एक्टिवेट हो जाती है। पतंगिरा माता पूरे रुद्रागिरी राज्य को श्राप देती है, तुम अमावस्या की रात को मारे जाओगे, जिस वजह से रुद्रागिरी का काला जादू उल्टा पड़ जाता है। असुर दक्षी जो बेलू की बात माना करता था अब वो बेलू की भी नहीं सुनता। वो राक्षस बेलू को और उन्हीं के लोगों को मार के खाने लगता है। इन सब से परेशान होकर बेलू की पत्नी एक साधु के पास गई, साधु को सारा माजरा बताया। तब साधु बोलता है कि तुम्हें अपने राज्य में पतंगिरा माता का मंदिर बनवाना पड़ेगा, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी और अपने परिवार में से किसी एक का त्याग करना पड़ेगा, यानी बलि देनी होगी। तो जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था राजा जो उसकी दादी या परदादी होगी उनसे पूछता है कि क्या करना चाहिए, ये गाँव में मौतें जो हो रही है। तो ये 100 साल के आसपास के उम्र की औरत वही थी जो साधु के पास गई थी। राजा खजाना लेके एक घोड़े के साथ जंगल में गया था अपनी बलि देने। इसके बाद जंगल में घूमते हुए लिंगा को एक गुफा दिखती है। लिंगा गुफा के अंदर गया, उसने वहां जाकर देखा कि गुफा में खजाना, एक भगवान की मूर्ति, तलवार और कंकाल पड़े हुए थे। तभी वहां जमींदार बिराजू का भाई बाली आ जाता है। बाली कहता है मैं देखने आया था कि तू जिंदा है या मर गया, पर तू तो जिंदा है लेकिन अब तुझे मौत मैं दूंगा। दोनों में झगड़ा चालू हो गया। तभी गुफा में असुर दक्षी आता है, वो बाली के उसके साथ आए आदमियों को मार कर खाने लगता है। इसके बाद काले जादू से बना राक्षस लिंगा को जैसे ही खाने आया, लिंगा तलवार उठा के उस पर चला देता है। लिंगा उसी राजा का वंश था जिसने धरना के साथ मिलकर काली शक्तियों से असुर दक्षी को राक्षस बनाया था। इसलिए पतंगिरा माता ने लिंगा को शक्ति दी, ऊपर से शक्ति आई लिंगा के पास, तो असुर दक्षी को मारने में लिंगा कामयाब हुआ। इसके बाद दोनों गुफा से खजाना लेके चले जाते हैं और अब लिंगा बहुत अमीर हो चुका था। फिर अगले पार्ट के लिए व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि असुर दक्षी वापस आ गया, लेकिन इस बार उसका अंत करने के लिए पतंगिरा माता भी जाग चुकी है। जैसे स्त्री 2 में स्त्री वापस आती है सरकटे को खत्म करने, ठीक वैसे ही। तो इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये कहानी खत्म होती है। गाइस ये भूतिया चैनल है, अगर आपको भूतिया कहानी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर से करें। यहाँ आपको नए नए किस्से सुनने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।